इसने तो मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हुए शायद 10 साल पहले ऐसे देखा होगा। तो इस तरह आप एक वर्स दिन को एक अच्छे तरीके से एंड कर सकते हैं। आज मैंने पूरा दिन कुछ खास किया नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिन गुजरा, बहुत लेज़ी और बहुत बोरिंग दिन गुजरा। तो खैर ये अब डेली हर दिन एक्साइटिंग कहाँ से बंदा लाए ढूंढ के। तो मैं फ़र्स्ट मील अपनी लेने आया हूँ यहाँ पे दूसरे घर में। 1 kg ड्रम स्टिक्स हैं, 8 पीस हैं इसमें। क्योंकि सुबह मैंने पीनट बटर खाया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर अब मैं ये ड्रम स्टिक्स खाने लगा हूँ। उसके बाद जिम। ये मुझसे हाफ़ ही खाया गया आज, क्योंकि मैंने पीनट बटर काफ़ी ज़्यादा खा लिया था और मुझे नहीं लगता कि रात को भी मैं ये खा पाऊँगा। तो वर्कआउट करने के बाद बस मैं वे प्रोटीन ले लूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये अगर साथ ले जाऊँगा तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, ये वहाँ पर ख़राब ही ना हो जाए, तो यहाँ पर रख देता हूँ। तो चाय पी के अब निकलता हूँ जिम। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम से जो है ना अपना वर्कआउट कर लूँ और जाके टाइम से सो जाऊँ। तो भाई अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज़ वाला काम, मतलब वो जो मिसाल है ना, वो बड़ी एक्यूरेट है। वो होना चाहिए, जल्दी सोना जल्दी उठना। जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं ना, या कोई आपका गोल होता है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, या वट आपने डेली बेसिस पे कोई प्रोग्रेस या कोई काम करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अभी मेरी वीडियो भी फिनिश करने वाली रहती है थोड़ी सी, तो उसको भी कोशिश करूँगा और वीडियो अपलोड करके फ़ौरन जिम जाके अपनी सबसे पहले ट्रेनिंग कर लूँ, कोशिश करूँगा, ताकि मैं जल्दी से जाके जो है ना टाइम पे सो जाऊँ। टाइम पे सोना और टाइम पे उठना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको मैं सेट कर लूँ ना तो मेरी लाइफ सेट हो गई। एक जानने वाले हैं, उनके बेटे का रिश्ता हुआ, तो उन्होंने मिठाई अम्मी ने मुझे ला दी थी, तो मैंने इसमें से इतना सा खाया। मैं ज़्यादा इस तरह की जो स्वीट्स है ना ये पसंद नहीं करता वैसे, बस कभी चखनी हो तो बस ज़रा सी, ये भी मैंने ज़्यादा खा ली। अब इनका हाल देखें, बड़ी बड़ी बेकरीज जो हैं वो 12 बजे तक खुली रहती हैं, और सिद्दीकी अंकल की छोटी सी शॉप है वो 8 बजे बंद करवा देते हैं। आज कौन सा बेल्ट जीत गया? येलो बेल्ट। अभी तक येलो ही हो? अच्छा, फाइट, हाँ नहीं फाइट सही करती है वैसे। फाइट करते हुए डर नहीं लगता? बेटा खूब तंग कर रही है ये आजकल, चीखें हर वक्त। हाँ जी, बाइक से ही पता चल जाता है कि आप आए हुए हैं। हाँ। चुप कर जा, ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। चुप, शोर बंद करो, शोर करना बंद करो। नो, शोर नहीं, चुप। पारी करो मामू को पारी करो। पारी करो। पारी करो पारी। बैक वर्कआउट मैंने हमेशा की तरह पुलअप से स्टार्ट किया, चारों एंगल से 3-3 सेट। आज मैंने ओल्ड स्कूल टाइप जो है, जैसे मैं पहले एक्सरसाइज करता था उस तरह करने की कोशिश की। तो मैंने हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट, मैक्सिमम जितने पॉसिबल वेरिएशन है सबके मैंने 3-3 सेट किए। डंबल रो से स्टार्ट किया करता था पहले मैंने आज भी डंबल रो से स्टार्ट किया, 3-3 सेट लगाए एक की बजाय। उसके बाद सुपरनेटेड ग्रिप के साथ 3 सेट, लेट पुल डाउन, प्रोनेटेड ग्रिप के साथ 3 सेट, उसके बाद बिहाइंड द नेक 3 सेट। इस पर मैंने वेट मुनासिब ही रखा, बाकी वेरिएशंस पे मैक्सिमम वेट रखा था, बिहाइंड द नेक पे ज़रा मुनासिब रखा। उसके बाद केबल रो जो है 3 सेट, उसके बाद बेंट ओवर रो 3 सेट, उसके बाद ये जो रोप स्विंग पता नहीं क्या से बोलते हैं 3 सेट इसके भी लगाए, ऐसे ही बोनस एक्सरसाइज। उसके बाद राउंडेड बैक के साथ डेडलिफ्ट 3 सेट लगाए, उसके मैंने वेट इंक्रीज़ किया था, लेकिन बहुत मैक्सिमम जो है वो पीआर मैंने हिट करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद कंडीशन, आज बैक इवन ट्रेनिंग करने के बाद घर जाके भी मेरी बैक जो है वो काफ़ी सोल थी, तो अभी पंप जो है वो काफ़ी बेहतर आया है लास्ट डे से। तो वॉल्यूम, इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों ही मैटर करते हैं मेरे ख्याल से। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, इसमें कोई साइंटिफिक बुलशिट नहीं है। तो साइंटिफिक एक्चुअली हर चीज़ ही साइंस है, आप उसको मतलब क्या इसका कोई स्पेसिफिक वो सर पैर नहीं होता। हर चीज़ ही, जो भी मूवमेंट हम कर रहे होते हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली साइंटिफिक ही होती है। तो पर्सनल जो है वो आप कैसे अच्छा फील कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आपकी ट्रेनिंग कैसे अच्छी है, आपको कैसे अच्छा लग रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर रिकवर कर पा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग से, तो मेरी नज़र में तो ओवर ट्रेनिंग नहीं होती। एक दिन आप कर लेंगे, अगले दिन आपको ऑफ कोर्स रेस्ट लेना पड़ेगा, या आप कम पुश कर पाएंगे, तो उसमें वो बॉडी रिकवर कर जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बंदा आ गया, एक नहीं आया, इनका यही चलता है, कभी आ गए कभी ना। इंशाल्लाह अब रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम ऐसे ही गया। तो आज मेरी एक्सरसाइज बड़े अरसे बाद जो है ना, इसने भी विटनेस किया है कि सही एक्सरसाइज की। जैसे
इसने तो मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हुए शायद 10 साल पहले ऐसे देखा होगा। वैसे रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले तक मैं अच्छे वेरिएशन कर रहा था। आज मैंने तकरीबन टोटल 12 वेरिएशन किए हैं और हर वेरिएशन का 3-3 सेट, 36 सेट तकरीबन। तो सही ज़बरदस्त हैवी किस्म के मेरे मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। और बैग भी सही सूजी हुई थी यार, ना पता चल रहा था वर्कआउट किया। और जब मैं आया था तब भी बनाने का मुझे इरादा ही लग रहा था गेम लगाने का, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो माशाल्लाह ताकत अच्छा, मेरा इरादा नहीं था इसलिए मैंने डबल किया। मैंने कहा नहीं भैया ये क्राइसिस चल रहा है ना, इसको ऐसे ही बीट किया जा सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको फिर डबल कर दें। एक्सक्यूज़ लेंगे तो कल वो एक्सक्यूज़ डबल हो जाएगा। लेकिन आज मज़ा आया ट्रेनिंग करने का। इस साहब ने नई कंपनी का दूध लिया आज, पता नहीं है भाई बकरी का दूध। इसने पार्टी बदल ली है, गाय भैंस से बकरी पे आ गया, कह रहा है इसको इंजेक्शन नहीं लगते। हाँ जी सही कह रहा हूँ मैं, बता देंगे आपको कमेंट्स में। ओके भैया, ओके अल्लाह हाफिज़। आजकल दिन काफ़ी ज़रा मुश्किल, बोरिंग से और मुश्किल से चल रहे हैं। मतलब वो होता है ना, कई दफ़ा आप कहते हैं कि यार क्या बकवास है यार, कब तक है। कई दफ़ा आप कहते हैं हाँ ठीक है यार, बस सही अच्छा जा रहा है, ओके। कई दफ़ा वो कहते हैं यार क्या बकवास है और कब तक है। तो आजकल वो क्या बकवास है वाले दिन चल रहे हैं। तो लेकिन इसको कोप करने का भी यही तरीका होता है कि आप जो मतलब चल रहे हैं ना, जैसे चल रहे हैं उसको और फोर्सफुली उसमें थोड़ा सा आप एफ़र्ट मज़ीद पुट करेंगे। जैसे आज मैंने वर्कआउट जो है वो ज़िद से ज़्यादा किया कि मैंने मतलब मैं लो फील कर रहा हूँ तो मैंने ज़िद लगा के वर्कआउट ज़्यादा किया। और फिर मैंने आज एक वीडियो भी एक्स्ट्रा निकाली जो सुबह आप देखेंगे, सुबह आपने देखी जो मतलब 10 बजे पोस्ट जो हुई सुबह, मतलब अभी मैंने वो फिनिश करनी है। तो वो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो लफ्ज़ फंस जाता, तो वो होती है आपको। तो फिर आप थोड़ा बेटर फील करते हैं, यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लेज़ी रहा हूँ, मैंने काम नहीं किया। ये चीज़ आपको और ऐसे स्ट्रेस करती जाती है। या कई दिन बड़े बोरिंग से फजूल से गुजर रहते हैं कि यार ये क्या बकवास है, वो वाले दिन जैसे आजकल है। तो उसमें फिर यही तरीका होता है कि थोड़ा सा एफ़र्ट पुट करें, एक काम को जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो यही तरीका है मुझे लगता है यही तरीका है। खैर जिम से आके 2 स्कूप वे ले रहा हूँ। हैरानगी की बात है, लाइट नहीं गई, अभी तक नहीं गई, जाएगी ज़रूर। हाँ रात को बहुत लेट तक लाइट गई है। मतलब मैं गर्मी से जो ना उलट पलट होता रहा हूँ। और एसी वो अभी तक लगा के नहीं जा रहा। कल कोशिश करूँगा उसे कहूँ भैया एसी लगा के जा। खैर लाइट नहीं होगी तो एसी भी क्या करेगा। कवर रख दिया मैंने और D3 ले लेते हैं अपनी चाय और आखिरी प्रोटीन बार वो जो लाया था फ़ारूक। बाकी टू बी ऑनेस्ट यार दिन बड़े ही अजीब से ऐसे आवाज़ारी, वो जो साबिर कह रहा था लफ्ज़ है आवाज़ारी, आवाज़ार दिन गुजर रहे हैं। खैर मैं तो बड़े अरसे से ही आवाज़ार हूँ। मेरी अम्मी भी कहती हैं तो बकरा ही आवाज़ार ही रहना। तो आजकल मतलब कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ज़िंदगी ना बस वो ऐसे ही लगता है कि बस काम कुछ ना कुछ करते रहने का ही नाम है। बस बिज़ी रखो अपने आप को कि लाइफ इज़ जस्ट अबाउट लिविंग, बस और कोई इसका सर पैर नहीं नज़र आता। तो ये चीज़ें मतलब कई दफ़ा वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो मैं बता रहा था कि बड़ा वो बंदे को ना डल कर देती हैं, मध्यम कर देती हैं। तो एक आधा कोई ऐसा काम आपने मास्टर किया होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास कोई स्किल या कोई ऐसा कोई पैशन आपके पास होना चाहिए। तो वो उसमें फिर आप कोई 2 घंटे ज़्यादा लगा लेंगे ना, थोड़ा अच्छा फील होगा। अब जैसे मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली आज तो काफ़ी बेटर फील हुआ मुझे। अभी मैंने वीडियो एक एक्स्ट्रा बना ली, मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ। तो इस तरह आप एक वर्स दिन को एक अच्छे तरीके से एंड कर सकते हैं। तो ये पैटर्न होते हैं, मुझे लगता है कि फ़ील करने के भी। आप अगर मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द मेन अराउंड मी आर फीलिंग गुड टू। तो अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो हो सकता है अभी मैं जैसे मैंने ये आपसे ज़िक्र किया कि बड़े ये क्या बकवास है यार, वो वाले दिन हो सकता है आप में से भी कोई जो है वो इस तरह का दिन किसी के गुजर रहे हो। तो डेट्स वेरी नॉर्मल। अगर कोई मुझसे छोटा है तो उसको ये कि यार ये बस नॉर्मल है, मतलब ऐसे ही क्या है और लाइफ क्या है, ऐसे ही अप डाउन। कुछ कभी आप अच्छा फील कर रहे हैं, कभी बुरा फील कर रहे हैं, कभी कोई काम मतलब वर्थलेस मीनिंगलेस सा भी अक्सर फील होता है। बहुत ज़्यादा एक वॉइड सा एक होता है। तो जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे गाइड कर सकते हैं, या जैसे अभी मैं उनको सुनता भी हूँ,
जो मुझे गाइड करने वाले हैं वो भी बताते हैं कि यार नॉर्मल है, मतलब क्या कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हल यही है कि बस चलते जाओ। बस जब बहुत लो फील करो तो जो काम कर रहे हो उसको और ज़्यादा करो। ख़ास तौर पे फीमेल्स का तो मुझे मतलब आपको ज़ाहिर है एक पर्सन टू पर्सन या जेंडर टू जेंडर थोड़ी चीज़ें वेरी भी करती हैं। तो मुझे लगता है फीमेल्स का भी यही है। अगर मर्द को मैं कहने वाला था कि बंदा जो है वो बने ही कम वास्ते, बस पैसे कमाने वास्ते, और उसका कोई मतलब उसको सेटिस्फेक्शन भी उसी में मिलेगी, काम में ही। और अगर वो नहीं मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसका हल यही है कि और ज़्यादा काम करे। तो मुझे लगता है औरतों का भी आजकल यही है, मतलब जैसे जैसे ये वो जेंडर इक्वलिटी बढ़ रही है और ये जॉब शॉब वाले मामला औरतों के और ये पैसे वाले स्ट्रेस जो है उनके ऊपर भी बाहर तो शायद पहले से है, हमारी जो एशिया वाली साइड पे भी उनके ऊपर भी जो सेंस ऑफ या स्ट्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो भी ये सारे सीन्स को जो है वो एक्सपीरियंस करती होंगी, जो एक रिस्पॉन्सिबल मेल करता है, एक जो घर का जो सरबराह या घर के मामला जिसके सर पे चल रहे होते हैं, ये एक इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वही कि मतलब ये बहुत नॉर्मल है। हम अगर आप अपनी लाइफ को पीछे रिवाइंड मतलब अपने दिमाग में थोड़ा पीछे जाएं, तो अगर आप 30 के हैं तो आप पीछे 15 वाली लाइफ में जाएं, तो तब भी ये गैप, ये वॉइड और ये सारा कुछ आप फील कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ मध्यम पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके जो पैशन हैं वो डल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी कोशिश कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको ज़िंदा रखेंगे, इसमें डबल एफ़र्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो फिर थोड़ा निज़ाम चलता रहता है। कोई ऐसे डल से दिन आते भी हैं 2-4, तो वो फिर उस कोशिश में निकल जाते हैं। तो बस यही है कि लाइफ इज़ जस्ट अबाउट लिविंग, और इसका क्या है, तो क्या बकवास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।